प्रकार के कोर्स करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ जितना बताया गया उतना कर लेंगे, आप पालेंगे, कोई दो राय नहीं है। 100% नहीं, 200% आप अपनी बीमारियों से निजात पालेंगे, क्योंकि यहाँ इतने इतने एग्जाम्पल बैठे हैं जो मरने पर आ चुके थे, बीमारियों के कारण थक तो चुके थे, लेकिन डॉक्टरों ने लाइलाज घोषित करके डेथ वारंट जारी कर दिया था, और डेथ वारंट के बाद पुनः अपना जीवन जी रहे हैं। आपको लगा होगा कि जिंद में इतना शिविर रखने का कारण क्या होगा इनका। 100-150 लोग आए, बहुत मिनिमम चार्ज के ऊपर लगभग 5.5-6 लाख का खर्चा किया। मैंने भाई जी को बोला कि भाई जी इतना तो लोग देंगे भी नहीं चार्ज, क्योंकि हम अपने जेब से पैसे निकालने से पहले 100 बार सोचते हैं, पहली बार हो रहा है। बोला भाई जी मैं ठीक हुआ हूँ, मेरे 50 लाख भी चले जाते तो मैं ठीक नहीं होने वाला था, इसमें अगर मेरा 2 लाख खर्च हो भी जाता है तो मुझे ये सेवा कार्य में 2 लाख लगाने हैं। हुआ भी ऐसा, पहली शिविर लगी, 1-2 लाख और खर्च कर दिए। लोगों के 3-4 हजार, 5 हजार, 7 हजार ऐसी फीस रखते थे, उस फीस में जो खर्चा है वो नहीं निकलने के बावजूद भी लगातार बैक टू बैक 3 सेगा तो 1000 गुना वापस लौट के आता है। इसीलिए जब भोजन थोड़ा छोड़ते हैं तो स्वास्थ्य ही प्रकट होता है, पेट स्वस्थ रहता है भोजन छोड़ते हैं तो, और पैसा छोड़ते हैं तो तनाव कम होता है। अगर पैसा अच्छे कार्यों में चला भी जाता है तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है, तो इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। मुख्य शर्त है अच्छे कार्यों में आपका चीजें जाएं। शिविर का जो शेड्यूल था, सुबह उठकर सादे पानी का एनिमा लेना पेट की सफाई के लिए। पेट सफाई हम करते हैं अच्छे अच्छे आंवला जूस पीकर, या फिर कोई ऐसे लेक्सेटिव पीकर, त्रिफला पीकर, हरड़े हिमेज खाकर पेट की सफाई करते हैं आयुर्वेदिक तरीके से। यहाँ आप जो एनडीएस में जुड़े हैं, एनडीएस में पेट की सफाई के लिए कोई विशेष प्रकार का खाना पीना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ सुबह उठकर एक सादे पानी का पोट आता है 1.5 लीटर का, प्लास्टिक की बोतल, वो सारी चीजें यहाँ गाइडेंस दिया जाता है। हमारी सुमन बहन और सतीश भाई, जिन्हों का लाखों का खर्च दवाखाने में बचा है, वो यहाँ उचाना मंडी में ये सेंटर खोलने का आशय एक ही है। यहाँ आप अगर समझने आएंगे 10 मिनट आधा घंटा अपना समय लेकर, तो भी यहाँ कोई चार्ज नहीं लिया जाता। आप आओ, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। अगर आपको रहना है पूरे दिन भर के लिए सुबह से लेकर शाम तक, तो आपको कुछ मिनिमम चार्जेस के ऊपर खाना पीना और ये एनिमा करना, उनका नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि इनका खर्चा भी न लगे वो भी हमें ध्यान देना है कि उनकी जेब से हमारे पीछे खर्च ना हो जाए। लाइटिंग है, सुविधाएं जो भी दे के रखी है, वो बहुत मिनिमम चार्जेस में आपका ये चीजें जानने को भी मिलेगी, अनुभव करने को भी मिलेगी। आप जो ये देख रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट जिनको कोलोन क्लींजिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, सीसीआई, संजीवनी पात्र कहा जाता है एनडीएस की भाषा में। जिन्होंने भी मेडिकल लाइन में गए हैं तो इनको एनिमा के नाम से जाना जाता है, जबकि आयुर्वेद में किसी ने अगर पंचकर्म करवाया है तो इनको बस्ती कहा जाता है। बस्ती मतलब बड़ी आंत की पेट की सफाई के लिए उपयोग में लिया गया एक यंत्र, एक प्रक्रिया। तो ये बस्ती प्रक्रिया हमें अपने आप सेल्फ करनी है। ऐसा समय ना आ जाए कि खुद कर भी ना पाए। अभी तो चलते फिरते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये करना बिल्कुल एकदम सरल और सहज है। सादे पानी का एनिमा पोट भरा, जो हम नहाने के लिए पानी यूज करते हैं वही इस बोतल में आपको भर लेना है। सादा पानी भर लिया, टॉयलेट के ऊपर 4 फीट हाइट के ऊपर टांग दिया। लगभग आप जहां टॉयलेट सीट, इंग्लिश टॉयलेट सीट ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, वहां अपनी बाजू की दीवार के ऊपर ये बोतल को टांग लेना है, और यहाँ आखिर के हिस्से में आउटलेट से जो ये 6 फीट की नली आप देख रहे हो,
वो 6 फीट की नली के आखिर के हिस्से में कोक ज्वाइंट कर देना है। छोटा सा कोक है प्लास्टिक का, बहुत मजबूत है, टूटेगा भी नहीं। और लास्ट में 12 इंच की एक रिफिल, जिनको हम कैथेटर पाइप बोलते हैं, वो कैथेटर पाइप को लास्ट के हिस्से में जोड़ देना है। तो आपका ये CCI कोलोन क्लींजिंग एपरेटस रेडी हो गया यूज करने के लिए। अब आपको इनको कैथेटर पाइप के लास्ट वाले हिस्से में 4 या 6 इंच का जो हिस्सा है उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हाइट के ऊपर आप टॉयलेट सीट पर बैठे हैं तो 4 या 5 फीट हाइट के ऊपर इनको रख देना है, खिल्ली स्क्रू या कुछ भी लगा के या स्टिकर लगा के भी इसको बोतल को ऊपर रख देना है। इसमें सादा पानी भरना है, कोक थोड़ा सा ऑन करके उससे थोड़ा पानी नीचे बहा देना है। जब पानी निकल जाएगा तो आप सभी खेतीबाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, पहले एयर निकालना जरूरी होता है, तो एयर निकल जाएगी। अब एयर निकल जाने के बाद आप जो पोजीशंस देख रहे हैं पोस्टर में, वो पोजीशन के अनुसार हम अलग अलग रीति से भी कर सकते हैं। लेट कर सकते हैं, दाईं करवट बाईं करवट लेट कर भी, बड़ा बाथरूम है तो कर सकते हैं। वरना हमें क्या करना है, टॉयलेट सीट के ऊपर सिंपल सिटिंग पोजीशन में बैठ जाना है। और ये जो नली का हिस्सा है वो मल मार्ग में, जहां से हमारा शरीर का गंद कचरा निकलता है, वो मल मार्ग में 4 या 6 इंच रिफिल अंदर डाल देनी है एयर निकालने के बाद। अब कोक जो बंद है ऑफ कंडीशन में है, उनको ऑन कंडीशन करना है। ऑन कंडीशन के बाद पानी सारा हमारी बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत एकदम से साफ होना शुरू हो जाएगी। लगभग बोतल में 1.5 लीटर पानी है। अब आपको जितना भी पानी आप ले सको पेट के अंदर आराम से उतना लेना है, कोई जबरदस्ती करनी नहीं है कि पूरा बोतल का पानी चढ़ा ले। जितना भी आराम से जाए उतना जाने देना है। लेटे लेटे ज्यादा जाएगा, बैठे बैठे कम जाएगा। थोड़ा सा पानी चला गया, थोड़ा प्रेशर बना, प्रेशर बनने के बाद इस नली को आप निकाल दो और टॉयलेट सीट के ऊपर बैठ जाओ। गया हुआ पानी होल्ड करना है 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट जितना भी हो पाए। अगर होल्ड नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, पानी को रिलीज कर दो, आराम से हो जाएगा। रिलीज नहीं करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। तो उनके साथ साथ जैसे बर्तन में बहनें बर्तन की सफाई करती है तो क्या करती है, बाहर से कम साफ करती है, अंदर से ज्यादा साफ करती है। हमारा शरीर रूपी बर्तन हमने अंदर से कभी साफ नहीं किया, बाहर से साबुन शैम्पून ये सब लगा लगा के घिस घिस के बहुत साफ किया, लेकिन इनसे स्वास्थ्य मिला नहीं। तब ये बर्तन, ये इंस्ट्रूमेंट आपकी आंतों की अंदरूनी सफाई करेगा। अब जब जैसे ही पानी चला गया आधा लीटर, वो पानी नीचे आएगा, तब आपके बड़ी आंत में फंसे हुए लिक्विड, सॉलिड और गैस्ट्रिक 3 प्रकार के कचरे को वो पानी के साथ बाहर धकेलेगा। तो ये प्रयोग एक हो गया आपका खत्म, नली निकाल ली, सारा पानी बह गया। ऐसे एक प्रयोग से काम बनने वाला नहीं है, कम से कम हाँ हल्का सा, अभी ठंडी का मौसम है तो गुनगुना पानी प्रयोग में ले सकते हैं। गर्मियों में कोई गुनगुने पानी की आवश्यकता नहीं है। तो इस हिसाब से कम 8 से 10 प्रयोग सुबह सुबह कर लेने हैं। कितने प्रयोग? 8 से 10 प्रयोग। अभी थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी भी परेशानी हो कोई बात नहीं, हमारा YouTube चैनल डिवाइन एक ही दिन में 8 से 10 सुबह सुबह जाओ, 8-10 प्रयोग करके 20 मिनट के बाद टॉयलेट से बाहर निकलो, एक ही बार में 8 से 10 प्रयोग आपने कर लिए। अब थोड़ा सा अभी जानकारी और चाहिए तो आप सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, तो अपनी यूट्यूब के ऊपर हमारे निर्भय भाई या कोई दूसरे लोग, और यहाँ की उचाना की भी एक यूट्यूब चैनल है डिवाइन लाइफस्टाइल उचाना, और एक चैनल है डिवाइन लाइफस्टाइल NDS। 2 चैनलों को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी जेब के ऊपर भार देना नहीं है, बिना पैसों के आप ठीक हो जाओ, यही हमारा प्रयास रहेगा। क्योंकि इसमें इतनी जानकारियां दी गई है तो घर बैठे बैठे लेटे लेटे आप सारे वीडियो देखते रहो,
बड़ी बड़ी बीमारियां कट जाएंगी ये प्रयोग से। मुर्दे लोगों को भी खड़ा कर देता है। आप YouTube पे देखोगे 103 साल के बूढ़े फिर से नया जीवन मिलने लगा है। हमने पिछले 8 साल में 7-8 लाख लोगों के जीवन में परिवर्तन देखे हैं और फिर बहुत ढेर सारी दुआएं देते हैं, ढेर सारा प्यार देते हैं, ढेर सारा सम्मान देते हैं। एक्चुअल में इतने सम्मान के और प्यार के हम लायक भी नहीं है, लेकिन ये प्रथा लोगों को सिखाई, लोगों ने की, लोगों का स्वास्थ्य ही ठीक हुआ तो दुआएं मांगनी ना पड़ी, दुआएं अपने आप मिल गई। तो हो सकता है कि आप अपने जीवन में पहले प्रयोग करो और आप ठीक हो जाओ तो दूसरे लोगों को कहो, यही हमारी गुरु दक्षिणा रहेगी, क्योंकि अच्छी बात आप फैलाओ। अब एनिमा प्रयोग सुबह भी करो, दोपहर भी करो और शाम को भी करो। अगर किसी नौकरी वाले लोग हैं, मिलता है तो सुबह उठकर भी वक्त मिलेगा और रात को सोने से पहले वक्त मिलेगा। तो एटलीस्ट 2 बार तो आपको एनिमा करना ही करना है। हो सकता है अगर कोई घर में ही बैठा हुआ है बीमारी के कारण, तो वो शुरुआत के दिनों में 4-5 बार भी टॉयलेट की विजिट करने जाएं, कर ले तो उनको स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएगा। तो इतना सरल सहज प्रयोग एनिमा प्रयोग आपको करना है। 1 बार 2 बार 3 बार करेंगे थोड़ा अनईजी फील होगा, चौथी 5वीं बार से मजा आने लगेगा, पेट खाली होना शुरू हो जाएगा। बीमारी का इलाज है सफाई। बीमारी का इलाज क्या है? सफाई है। बीमारी को भगाने का प्रयास करना नहीं है। अंधियारा है, 3 बल्ब जला दिए, उजाला अंधियारा काटता है। अंधेरे को उलेचने से, बाहर निकालने से अंधेरा निकलेगा नहीं। जहां गंद पड़ी है वहां बीमारी होगी, जहां गंदगी हटेगी वहां अपने आप ही बीमारियां भागने लगेगी। जहां बैठे हुए कितने सारे लोगों के शुगर ठीक हुए हैं, किसी का बीपी ठीक हुआ है, किसी का वजन कम हुआ है, किसी का थायराइड अस्थमा ठीक हुआ है, और वो भी पाई पैसे के खर्चे के बिना है। हमारा एक छोटा सा गांव है, गांव में बड़े बड़े डॉक्टर, जितने डॉक्टर बड़े उतनी फीस बड़ी। हमें लगता है कि 500 रुपए विजिट लेने वाला डॉक्टर ज्यादा काम नहीं करता, 2000 जिनकी विजिट है वो हमारे लिए काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मुफ्त में भी आप अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी, कितने दिन तक हम लगातार कर ये लगातार एनिमा प्रयोग, कम से कम बीमारी न छूटे। चलो मानो कि किसी को कैंसर की बीमारी आ गई, तो कैंसर की बीमारी छूटने में 8 महीने भी लगेंगे, ठीक है, तो 8 महीने लगातार कर लो। किसी को बीपी शुगर है तो 15 दिन में छूट जाएगी, तो 15 दिन कर लो। किसी को स्किन का इश्यू है 3 महीने में जाएगा, तो 3 महीने कर लो। मतलब अपनी बीमारी के हिसाब से ये करना है। इनकी कोई साइड इफेक्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें दवाई नहीं है। दवाइयां साइड इफेक्ट देगी, हमें तो सिंपल सादा पानी प्रयोग में लाना है। इसीलिए खुशी खुशी एक डब्बा खत्म हो जाए दूसरा डब्बा भर लो, दूसरा डब्बा खत्म हो जाए तो लगातार उसी समय तीसरा डब्बा भर लो। 3 डिब्बे 1.5 लीटर के, कुल मिला के 4.5 लीटर पानी थोड़ा थोड़ा करके हाथों में जाने दो। और ये प्रक्रिया शुरुआत में लगेगी कि हमें तो इतना समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर आपको डॉक्टर की हॉस्पिटलों में 2-2 घंटे लाइन में बैठने को टाइम मिलेगा, आपको पूरा दिन टाइम मिलेगा। उधर रिपोर्ट करवाने में ही शाम हो जाती है, उसका रिपोर्ट करवाओ, इनका रिपोर्ट करवाओ, 500, 1000, 5000 तक के रिपोर्ट करवाने का टाइम हम निकाल लेते हैं। एनिमा करने का टाइम निकालना पड़ेगा आपको 15 मिनट, आधा घंटा। तो सुबह अपने आप हॉस्पिटल ना दवाखाने में जाना है, सुबह कर लिया, रात को सोने से पहले कर लिया। जो लोग ठीक चल रहे हैं, जिनको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, वो लोग भी मैं तो कहूँगा 15 दिन कर लो एनिमा का प्रयोग, क्योंकि आंतें जितनी साफ होगी दिमाग भी एकदम से ज्यादा काम करने लगेगा। ये सिर्फ पेट की गंदगी नहीं हटाता, इनके साथ साथ उनके लगभग 71 बेनिफिट्स हैं। तेज दिमाग भी करता है, मेमोरी पावर भी बढ़ाता है, आगे आने वाली बीमारियों को हटा देता है। अभी 6 महीने के बाद आने वाली है तो इनको भी हटाएगा। मतलब ये नेचुरल प्रयोग है, उसमें आपको कोई
डरने वाली बात नहीं कि मैं तो ठीक चल रहा हूं, मैं तो भाग रहा हूं, मैं तो अपने स्वजन के साथ आया हुआ हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। ऐसे लोग भी ये सादे पानी का एनिमा का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जहां कूड़ा वहां कीड़ा। अगर पेट में कूड़ा रहेगा तो कीड़ा पनपेगा, बीमारियां, मलेरिया होगा, डेंगू होगा या चिकनगुनिया होगा। लेकिन कूड़ा ही नहीं बचेगा तो वहां कीड़ा आएगा नहीं। तो ये शरीर के कूड़े को बाहर फेंकने का सरल, सहज और ऋषि परंपरा से प्रमाणित ये मार्ग है। ऐसा भी नहीं है कि मैं आज डॉक्टर आ गया आपके सामने और ये डिब्बा बता दिया। पहले के जमाने में ऐसे डिब्बे नहीं थे, विज्ञान इतना आगे बढ़ा हुआ नहीं था। तो वो आप सभी जानते होंगे, आप रामदेव बाबा के काफी सारे वीडियो भी देखे होंगे। पेट घुमाना, पहले पानी अंदर पेट में भर के वो पपीते की डंडी का प्रयोग करते थे या फिर बांस की नली का प्रयोग करते थे। तालाब में बैठकर मूल बंद लगाकर पानी वैक्यूम से खींच लेते थे। इतनी अब हमारे में ताकत बची नहीं है, ना हम योग के मास्टर हैं। तो हमें पानी खींचने के बदले ये पानी धकेलने का काम करता है। खींच नहीं सकते तो चलो धकेल दो, अंदर डाल दो पानी। पानी डालकर थोड़ा सा पेट में ऐसे राउंड में मसाज भी कर सकते हैं, थोड़ा झुक भी सकते हैं, थोड़ा बाहर जाके टहल भी सकते हैं, बाद में आके पानी निकालो। तो बड़ी आंत जैसे ही साफ हो जाएगी, आप मिरेकल्स देखेंगे। मिरेकल्स हमारे यहाँ उचाना में आए या उधर मोहाली में आए, 2 या तीसरे दिन से किसी को शुगर की दवाइयाँ, खास करके टाइप 2 डायबिटीज, उनको लेनी पड़ती नहीं है, बंद करवाना पड़ता है। बीपी की गोली तीसरे दिन से बंद करवानी पड़ती है। कोई लोगों को तो दूसरे दिन से ही बंद करवा देते हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग भी करते हैं, बीपी शुगर के मशीन से चेक भी करते हैं। तो इस प्रकार से बीपी शुगर 20 साल से भी नहीं जाता है, वो आपको चुटकी बजाते चला जाता है। पेट जिनका बड़ा हुआ है और कम नहीं हो रहा है, तो एकदम सिमेट्रिकल बॉडी हो जाता है, छाती आगे रहती है, पेट पीछे रहता है। और हम क्या करते हैं, खा खा कर माल पौवा मुआ जो भी यहाँ पकवान, खास करके हरियाणा वासियों के लिए दूध दही तो खजाना है। यहाँ लस्सियां बड़ी बड़ी गिलास भर भर के पीना, तो इनसे सेहत नहीं बढ़ती, पेट बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, घुटनों का दर्द भी आ सकता है। हम जिनको सेहत मान रहे हैं, एक्चुअल में वो सेहत नहीं है। जो गाय के पेट से आ रहा है, भैंस के पेट से आ रहा है, वो भैंस के बच्चे के लिए, गाय के बच्चे के लिए आ रहा है। हमारे बच्चे पल रहे हैं उनके पीछे पीछे। तो फिर हम कहते हैं डॉक्टर साहब इनको खांसी हो गई, इनको सर्दी हो गई, इनको कफ बहुत निकल रहा है मेरे बेटे को। बहनें, माताएं 15-15 दिन में डॉक्टर के पास जाकर बैठती है, समझ नहीं पाती कि इनको भैंस का दूध नहीं पिलाना है। वायु, पित्त और कफ तीनों चीजें बढ़ा रहा है बच्चों के पेट में। बच्चे को तो माँ का दूध भी 6 महीना साल भर भी पीते हैं, कुदरत वो भी छीन लेती है, दूध हटा देती है 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद। कुदरत माँ का दूध भी हटा देती है कि अब वो खाने लायक बन गया है। तो माँ का दूध तो जरूरी नहीं, तो गाय का दूध कैसे जरूरी है? तो कुछ हम गलत भ्रांतियों के कारण भी बीमार हैं। इसलिए अब यहाँ आए हो तो यहाँ से तो संकल्प करके जाओ कि आपकी बीमारी और गोलियां छोड़नी है, तो दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन, वो कुछ भी खाना पीना है या नहीं है? नहीं है। बाकी काफी सारे डॉक्टरों के पास से आपने ये जाना होगा कि जब जाते हो तो ये गोली लो और इनके पीछे दूध के पीने के बाद आपको गोली, क्योंकि गोलियां आपको जीवन भर खानी है, तो हमारा धंधा भी चलता रहे। यहाँ दवाइयाँ छुड़ाई जाती है, दवाइयाँ छुड़ाई भी नहीं जाती, दवाइयाँ छूट जाती है। सुमन बहन की 18 गोलियां छूट गई। ये शालिनी बहन का इंजेक्शन लेके आई थी हैदराबाद से इंसुलिन का, तो वो भी छूट गया 28 दिनों में। दूसरे तीसरे दिन से इंसुलिन भी लेना बंद हो गया। 600 डायबिटीज 160 आ गई आज। मैंने कहा चलो आप भी चलो, तो लोगों को थोड़ा बताना कि भाई नहीं, ये सही में काम कर रहा है अच्छे तरीके से। तो हार्ट में 4 स्टंट डले हैं, दिमाग में ब्लॉक क्लोटेज आ गया था, फिर
पेट में हेवी कॉन्स्टिपेशन, घुटना, हेवी वेट 85, ऐसे पहले दिन आए न तो हाथी की तरह झूलते थे। हमारी 2 बहनों को तो दोनों साइड से पकड़ के रखा कि भाई ये गिर जाएंगी तो हैदराबाद पहुंचाना कठिन हो जाएगा इनको। ऐसे बहुत बारीकी से संभालना पड़ा। अब अगर गलती से भी कोई उनको छुए तो बोलते हैं डोंट टच मी, मुझे टच ना करो, मैं अपने आप में कैपेबल हूं चलने के लिए। 10-15 मिनट बैठना संभव नहीं था। आज हमने कहा कि 4 घंटे की गाड़ी में बैठना पड़ेगा। गाड़ी में आराम से बैठे बैठे यहाँ तक पहुंच गई। मुझे थोड़ा डर था कि 4 घंटे इनको बिठाना भी तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां लेकर, बीमारियों का बोझ लेकर वो चल रही थी। आज वो एकदम हैप्पी है, हेल्दी है, और वो सेवा के बिना रह नहीं सकती। वहां भी सबको बताती रहती है कि ऐसे ऐसे करो। आपको वंडर लगेगा, आप यहाँ बैठे हैं ना, इनमें से मुझे लगता है किसी को भी इनको जितनी बीमारियां हैं उतनी बीमारियां नहीं है। वो सारी बीमारियों में उन्होंने एक्सट्रीम लेवल के ऊपर साधना की है। 28 दिन में 28 दिन में 10 दिन के करीब उन्होंने निर्जला उपवास रखा। क्या रखा? निर्जला उपवास, मतलब न खाना न पीना, पानी भी पीना नहीं है। देखो, जो हमारे पास ज्यादा बीमारियां लेकर आते हैं ना, उनको हम ज्यादा मेहनत करवाते हैं। क्या मेहनत करवाते हैं? यूं तो कहते हैं मेहनत बंद करवा देते, खाने में भी मेहनत लगती है, तो खाने की मेहनत भी हटा देते हैं। और सिर्फ 10 दिन उनको खाने पीने को बंद किया। और ये जो आप पोर्ट देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट अगर आप करने के लिए राजी नहीं हो, मुझे ये नहीं करना, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो हम किसी को निर्जला उपवास नहीं करवाते। अगर गलती से निर्जला उपवास करवा भी लिया तो उनकी सेहत खराब हो सकती है, सुधरेगी नहीं। तो आधा अधूरा सुनकर भी करने नहीं लगना। कोई कहता है कि डॉक्टर साहब की ये बातें आधी अच्छी लगी आधी बुरी लगी, तो ऐसे में नहीं कहता आधी बातों से आप आगे बढ़े। इन्होंने 10 दिन निर्जला, 10 दिन लगभग करीबन जूस के ऊपर रही, ओनली जूस, और 7-8 दिन उन्होंने कच्चा खाया, क्योंकि दांत भी पूरे हिल रहे हैं, चबाया भी नहीं जा रहा है। इतनी मल्टी डिफेक्टेड लेडी जो 50 साल की हैं, लेकिन 90 साल की भी बुढ़ियां ऐसी नहीं होती, इतनी बीमारियां लेकर आई। मैंने कहा इनका महीना खत्म हो जाए तो घर वापस भेज दे। वो बोली मेरे को 3 महीना रुकना है। मैंने कहा ये इनको 3 महीने कैसे रुकेंगे, हम भी उल्टा टेंशन में रहेंगे। 5 तारीख को रवाना हो रही है, 1 महीना खत्म करके। बोला सर नाउ आई एम ओके, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं अपनी बीमारियों। मैं आपको बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हम ठान लेते हैं, पक्का इरादा कर लेते हैं, मजबूत वादा अपने आप से कर लेते हैं, तो हर बीमारी को काटना, अपना स्वास्थ्य अपने ही हाथों में है। किसी के पास पैर फैलाने की, हाथ फैलाने की, सर टिकाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में ही बलवान हो, शक्तिशाली हो। बस अपनी शक्तियों को जागृत करना है, अपने आहार के ऊपर संयम धारण करना है। वो भी कितने? 3 महीने, 6 महीने, ज्यादा नहीं। एक बार ठीक हो जाओ, बाद में पूड़ी पकौड़ी चाट कुछ भी खाना है, छुट्टी है, कोई मना नहीं है। पानी पूरी खाओ या मसाले डोसे खाओ, या फिर सरसों का साग और मक्के की रोटी दबाते रहो, मक्खन भी कभी कभार ले लिया, लेकिन तब तक न खाओ जब तक हम ठीक न हो जाएं। और सबसे बड़ा मंत्र मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि एक बार खाओ। कितनी बार? ठीक होने के बाद एक बार पका हुआ वो बाजरे का रोटला है या फिर मक्के की रोटी है, खास करके गेहूं का प्रयोग घर में ना करो। ज्यादातर लोग छाती में ब्लॉक आ गया, कोलेस्टेरॉल बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, जितने भी घुटनों के दर्द आ गए, सारे के सारे गेहूं की चिकनाहट, ग्लू कहा जाता है, उनसे ही मैदा बनता है। तो गेहूं का प्रयोग, गेहूं की रोटियां मीठी होती है, अच्छी लगती है, लेकिन गेहूं की रोटियां हमें बीमार कर रही है, तो उनसे हट जाइए। और खास करके जहाँ बहन बता रही थी, सुमन बहन, कि ज्यादातर जिन्होंने भी फॉर्म भरा है शिविर में आने के लिए, उसको घुटनों के दर्द ज्यादा है। अगर हमें दूध दही में कैल्शियम मिल जाता तो घुटनों के दर्द गांव वालों को होते ही नहीं। लेकिन मैं जहां जहां गांवों में घूमता हूं ना, वहां घुटनों के मरीज ज्यादा है।
खास करके वायु बढ़ रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है। दूध दही से यूरिक एसिड बहुत सारा होता है उनके अंदर, और अनाज और दालों में यूरिक एसिड होता है। जब तक जवान हैं, 25 साल के हैं हम, 25 साल तक आप अनाज दालें खाओ, ठीक है। 25 साल के बाद हमें प्रोटीन की जरूरत नहीं है। शरीर का 5 फीट 5.5 फीट या 6 फीट हो गए, अब हमें 10 फीट तक पहुंचना नहीं, हमारा शरीर का ग्रोथ हो चुका है। अब प्रोटीन खाएंगे, अनाज दालें खाएंगे, दूध खाएंगे, तो हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ेगा, वायु बढ़ेगा, दर्द बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेगी। तो फिर हमें अनाज से थोड़ा बिछड़ना पड़ेगा। जिनको गारंटी के साथ ठीक होना है कि मैं आज यहाँ आया हूँ, मुझे गारंटी के साथ ठीक होना ही है, तो वो कंपलसरी ये प्रयोग करना शुरू कर दे। दूसरा, अनाज दालों का सेवन बंद कर दे। तीसरा, दूध और दूध से बनी चीजें छोड़ दे। अगर ये 3 मंत्र आप अपना लेंगे तो आप बस खुशी खुशी, आपके चेहरे पर मुस्कान होंगी, गोलियां छूट जाएंगी। तो खाना क्या है? अनाज दालें भी छीन ली, दूध दही भी छीन लिया, तो डॉक्टर साहब तो भूखे मार देंगे। लेकिन हमें 4 मास का वनवास करना है। कितने? 4 मास का वनवास में जैसे चले गए राम जी, चले गए थे 14 साल तक, कंदमूल जूठे बेर वे खाकर ही चलाए थे। हमें ऐसा कैसे कितने दिन करना है? 120 दिन। 120 दिन कर लिया, सेहत में सुधार आ ही गया, कैंसर भी रिवर्स हो जाएगा। खाना क्या है? चूल्हे पे चढ़ने वाली कोई भी चीज खानी पीनी नहीं है। चूल्हे को सातम जन्माष्टमी के दिन या सातम के दिन हम बंद रखते हैं, एक दिन चूल्हा बंद कर देते हैं। बहनें बेचारी आजादी महसूस करती है कि एक दिन तो चूल्हा बंद हुआ। पुरुष लोगों ने बहनों को दासी बनाकर, नौकरानी बनाकर चूल्हे पे बिठा दिया। बेचारी सुबह उठकर चूल्हा, दोपहर चूल्हा, शाम को चूल्हा है। चूल्हे पे भोजन भी जलता रहा, खुद भी जलती रही। अब अगर बहनों को भी आराम देना है तो हर घर, हर परिवार में एक बार का खाना हो जाए, वो भी खास करके शाम को, तो बहनें भी आजादी का अनुभव करेगी। दिन में भी भूख लगेगी हमें, तो दिन में गन्ना खा लो। हम रास्ते पे आ रहे थे, सतीश भाई बोले कि आप तो बहुत अच्छे मेहमान हैं, नहीं वरना मेहमान लोग आते हैं ना तो हमें चाय पिलाना, बटेटे पौवे बनाना, कुछ कुछ व्यंजन ऐसे बनाना, और मेहमान की आगता स्वागता में ही 1-2 घंटे चले जाते। मैंने कहा कि मेरे को गन्ना खिला दो। वो उसमें गन्ने का जूस भी अभी निकल नहीं रहा था 1 घंटे के बाद, तो मैंने कहा गन्ना ले लो। उनके घर पे बैठ के गन्ना चूस लिया। बोला ये मेहमान तो गजब के हैं, न कोई साफ सफाई, बर्तन कुछ भी नहीं। मतलब जितने भी हम नेचुरल हो सकते हैं उतना हमें होना है। ज्यादा एप्पल भी खाने बैठ जाओ ना तो हम तो बहुत डेकोरेशन करते हैं, एप्पल को भी छोटे छोटे पीस काटते हैं, हम गार्निश करते हैं, उनके ऊपर कुछ अच्छे तरीके से डिजाइन करते हैं। कुछ भी करने की खाने के पीछे जरूरत नहीं है। भूख लगे तो टूट पड़ो खाने के ऊपर, लेकिन भगवान का बनाया हुआ खाना उनके ऊपर टूट पड़ो। इंसान का बनाया हुआ खाना जब तक बीमार है तब तक छोड़ दो। जहां इंसान का हाथ लगा, आग लगी, तो हमारे बीमारी के ऊपर आग लगेगी, बीमारी बढ़ेगी। तो आग वाला खाना बंद करो। बीपी शुगर में तो 1 सप्ताह बंद कर देंगे ना तो ठीक हो जाएंगे। कोई थायराइड है तो 3 महीना बंद करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी साधना का मार्ग है। ये 56 की छाती होती है, हम नहीं, हमारे मोदी जी कहते हैं गुजरात के कि सीना चौड़ा होना चाहिए कोई बड़ी चैलेंज लेने के लिए। कायर का काम नहीं है। जो जीभ के गुलाम है उनसे ये बात बनने वाली नहीं है। तो आप क्या क्या खा सकेंगे? पपीता, सेब, गाजर, मूली, पत्ता गोभी, मटर, जो भी सीजनल आपको बाजार मंडी में जाओ और सामने रखा है सीजन का, सारा उठा के लेके आओ। पानी से सफाई कर दो। दोपहर 12 बजे तक, 11 या 12 बजे तक, जितने भी समय रह सको तब तक आपको खाना पीना नहीं है। सुबह खाना पीना बंद। जिनको हम निर्जला उपवास कहेंगे, निर्जला उपवास कम से कम 10 उठकर 6 घंटे 8 घंटे जितना रह पाओ उतना रह लो।
उन दौरान सुबह उठकर ये एनिमा की सफाई कर लो। दोपहर में सलाद, सब्जियां, फल, उनका जूस, जो भी कुछ खाना है अपनी जरूरत के हिसाब से खाना है, टूट नहीं पड़ना है, क्योंकि ज्यादा बीमार लोगों के लिए खाना वर्जित है। और खाना उतना है जितना हमारे शरीर को भाड़ा मिल जाए खाने का, और वो भी सच्चा खाना। कच्चा खाना ही सच्चा खाना है। तो कच्चा खाना थोड़ा चबा चबा कर, दांत नहीं है तो जूस निकाल कर ऐसे पीते रहो। हरी पत्ती का जूस आप सभी के लिए बनाया है। पालक, पुदीना, धनिया, मीठी नीम, सहजन की पत्ती, कड़ी पत्ता जो, और तुलसी का पत्ता, बेल पत्ता, जो भी जितनी भी पत्तियां जानवर खा रहे हैं वो सारी पत्तियों को आंवले के साथ मिला दो। अभी वो आपने आंवला भी बाजार में देखा होगा, मिल रहा है ताजा आंवला। तो 3-4 महीने मिलेगा। तो फ्रेश आंवला अपने जूस में काट कर डाल दो, मिक्सर में हला दो, घुमा दो उनको। वो क्या बोलते हैं लौकी को, घीरा, खीरा बोलते हैं क्या, नहीं घिया, हाँ हाँ, घिया डाल दो। घिया के साथ मिक्स कर सकते हो। और साथ में थोड़ा टेस्टी बनाना है तो अदरक, लेमन, थोड़ा सा देसी गुड़ भी डाल दिया चलेगा। सेंधा नमक भी 2 दाने डाल दिए तो चलेंगे। और थोड़ा सा फ्रूट का फ्लेवर लाना है तो उसमें अभी अमरूद आ रहे हैं तो अमरूद के 2 पीस थोड़ा टेस्ट लाने के लिए ग्रीन जूस में डाल सकते हो। इनको हरी पत्तियों का ग्रीन जूस कहा जाता है। आप सभी के लिए यहाँ सर्व किया जाएगा। बड़ा लिज्जतदार, मजेदार। आप 2 या 3 गिलास पी लो कम से कम। कितना? 2 या 3 गिलास। कब? जब हमारा निर्जला फास्टिंग खत्म हो जाए, टूट जाए। 6 घंटे हमने भूखे रह लिए, प्यासे रह लिए, तो उपवास के कारण हमारी बीमारियां, हमारा शरीर हमारी बीमारियों को खाना शुरू कर देता है। आप कहते डॉक्टर साहब भूखा मार रहे हो आप। भूखा आप नहीं मर रहे हो, आपकी बीमारियां मरेगी। भूखा आप नहीं मरेंगे, आपकी बीमारियां मरेंगी। तो भूखा रहना, उपवास करना, ये पद्धति का मुख्य आधार है। तब तक भूखे रहो जब तक बीमारियां ना हटे। बाद में सुबह सुबह एप्पल, अमरूद, आम की सीजन में 1 किलो आम भी खा लो, छुट्टी है। लेकिन सुबह सुबह चाय मत पियो। मेहमानों का स्वागत हम चाय से करते हैं। चाय एक महाजहर है, जहर नहीं है। क्या है? महाजहर है। मैं एक बार हरियाणा में आया था तो मैंने बताया कि दारू से ज्यादा चाय से खून खराब होता है। हमारा खून एकदम गंदा हो जाता है, 8 गुना ज्यादा गंदा हो जाता है। नॉनवेज खाने वाले लोगों से ज्यादा 8 गुना एसिड हमारे खून में मिलता है चाय पीने से। चाय की पत्ती, दूध और चीनी, ये 3 चीजें मिक्स हो जाती है तो इतना जहर, महाजहर बन जाता है। और हमें भी पता है एक बार ज्यादा हो जाती है तो गैस एसिडिटी तो अपने आप अनुभव करते हैं हम लोग, छाती में जलन आ जाती है। तो ये सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। चाय फेफड़ों को कमजोर करेगा, दिमाग को कमजोर करेगा। पैरालाइज जो अटैक आते हैं ना, उसमें भी चाय काम करती है। शुगर हो या बीपी हो, सभी बीमारियों में चाय एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। लेकिन हम मेहमानों का स्वागत चाय से करेंगे। अगर गलती से वो मना भी करे तो हमें हर्ट होते हैं हम, अरे हमारे घर चाय नहीं पी उन्होंने, तो बोलेंगे हम आपके घर चाय पीने नहीं आएंगे, आपको तो पीनी पड़ेगी। तो आमने सामने एक दूसरों को जहर पिलाकर मारते हैं, बीमार करते हैं। क्योंकि ये एक दिन में मरने वाले नहीं है। चाय 20 साल तक पियो तब जाके हमारे आंतड़ियां खराब होंगी, दिमाग खराब होगा, आदत पड़ जाएगी, व्यसन होगा, तो लंबे समय के बाद नुकसान कर रही है। इसलिए हम वो आदतों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअल में चाय की चाहत हमें डुबो देती है। उसमें आप सभी जानते हैं टेनिन नाम का एक तत्व है, नशाकारक टेनिन। उनके साथ साथ पीन, ऑक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ऐसे करके कुल मिला के 9 जहर होते हैं चाय के अंदर। तो हम तो खुशी खुशी पी रहे हैं, अब आदत भी लग गई है, छूटती भी नहीं है। तो सबसे बड़ी चैलेंज न्यू डाइट सिस्टम में अपनी आदतों को परिवर्तन करना है। जो थक जाते हैं ना वो तो अपने आप कर लेते हैं, फटाक से चलो कर लिया, बात खत्म। 15 दिन में गोलियां बंद हो जाती है, तो फिर बाद में चाय के तरफ देखते भी नहीं है। रोटी सबसे खोटी, हम क्या कहते हैं? रोटी सबसे खोटी। रोटी को भी अपने, मैं तो 6 साल से नहीं देखी, नहीं खाई भी नहीं है। तो बिना अनाज के आज 6 साल से जी रहे हैं। किसी भी प्रकार का दाना शरीर में नहीं गया। हमारी पूरी टीम में
जो भी बच्चे हैं हमारे साथ रहते हैं वो भी दाना नहीं खाते कोई किसी भी प्रकार का, सिर्फ पत्तियां, सब्जियां, फल और रात को कंदमूल, उसमें शकरकंद, मूली, गाजर, फिर आलू, इस टाइप के शकरकंदों को और जो कंदमूल को थोड़ा सा हल्का सा स्टीम करके खा लेते हैं। किसी के जीवन में नमक का भी इस्तेमाल नहीं, मसालों का भी प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए मैं 365 दिन ऐसे भाषण करता रहता हूँ माइक पकड़ के। कभी गला नहीं खराब होगा, कभी दिमाग नहीं चकराएगा, कभी कहना नहीं पड़ेगा कि आज मेरा मूड नहीं है लेक्चर करने का। हाँ, एक बात होती है, कई बार लेक्चर सुनते सुनते लोग तंग हो जाते हैं। हाँ, कि साहब अब बस करो, आपके लेक्चर बहुत सुन लिए। मैं नहीं थकता, मतलब बिना अनाज के थकान लगेगी नहीं, बिना दूध के। मेरे घुटनों में, राइट नी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था 7-8 साल पहले, तब डॉक्टरों ने, मेडिकल डॉक्टर ने बोला था कि भाई 5 साल के बाद शायद चेंज भी करवाना पड़े, कैल्शियम की आपूर्ति है। अब दूध बंद कर दिया, पत्तियां खा रहे हूँ, कैल्शियम भी है और 8-10 किलोमीटर चला भी जाता है। आप हरियाणा वालों को मैं पीछे छोड़ दूंगा, दौड़ने में पीछे छोड़ दूंगा। हाँ, आप थोड़े मोटे हैं, लड़ाई करोगे तो मेरे ऊपर जीत पा लोगे, हैं, पछाड़ आगे चला जाऊंगा, क्योंकि घुटनों में भी ताकत आ गई, हर एक जॉइंट्स में ताकत है, सभी चीजों के अंदर सुंदर परिणाम खुद के ऊपर हैं। अब हम थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे। आप सब यहाँ सिर्फ बातें नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल जीना पड़ेगा। ग्रीन जूस की अभी जो बात चल रही थी आप सभी के लिए, वो प्रसाद अमृत जूस, भगवान का प्रभु प्रसाद तैयार है, बड़े मजे से। सुमन बहन दूसरा ग्लास देने वाले हैं या एक ग्लास से? हाँ, जितना मर्जी चाहे उतना पी सकते हो। तो बड़े मजे से उनका आप आस्वाद लीजिए, इनकी खातिरदारी और इनका जो शुभ आशय है आप सभी को सेहत देना, उसको आप पूर्ण करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति जी। जूस को गर्म नहीं करना है, जिस तरह सर्दियों में ठंडा होता है, सर्दियों में गर्म पानी का एक टब भर के या फिर थोड़ा सा गर्म पानी करके थोड़ा सा उनको ठीक होने दो, बाद में ग्रीन जूस बनाने में उपयोग करो। लेकिन एक बार ग्रीन जूस बनने के बाद उनको चूल्हे के ऊपर चढ़ाना नहीं है। गर्म पानी, उबला हुआ थोड़ा पानी है तो वो थोड़ा हल्का सा गुनगुना हो जाए तो बाद में ग्रीन जूस बनाने में उपयोग कर सकते हैं। जी जी, ओके जी।